तो हेलो गाइस, हमारे सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हमें एपिसोड 1 का सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां पर सेटन एक पोर्टल बनाकर गायब हो जाता है। इसके बाद सीन हीरो और उसके दोस्तों की तरफ शिफ्ट होता है। उनमें से एक हीरो से पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। हीरो जवाब देती है कि हम उनको फॉलो करेंगे। अब मुझे आप लोगों की बात तो नहीं पता, लेकिन मुझे शुरुआत से ही इसके आर्मर के कारण यही लगा था कि ये हीरो कोई आदमी होगा। पर जब वो अपने हेलमेट को उतारती है तो उसके लंबे बाल सामने आते हैं। तब हमें पता लगता है कि हमारा हीरो तो हीरोइन निकली। हीरो अपने दोस्तों को जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया के किस कोने तक भाग जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी और अपने इन्हीं हाथों से उसे ख़त्म करूंगी। और ये हीरो वही निकलती है जिसको हमारे पिछले एपिसोड में सेटन ने अपना छाता दिया था। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ से हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। हीरो सडाव से पूछती है आखिर वो सेटन होकर मैकडॉनल्ड्स में क्यों काम कर रहा है। सडाव जवाब देता है, हीरो एमिलिया मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हीरो जवाब देती है, मैंने तुम्हारा बनाए हुए पोर्टल में तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम्हें सही से ख़त्म कर सकूं, और मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ सेटन। और यही कहकर वो एक चाकू निकाल लेती है और सेटन की तरफ पॉइंट करती है। सडाव कहता है, वैसे एमिलिया। एमिलिया जवाब देती है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सडाव कहता है, नहीं मेरा मतलब वो वही चाकू है ना तो सासाजुका की दुकान में 100 रुपये की आती है। एमिलिया घबरा जाती है एंड कहती है, तो क्या हुआ। सडाव कहता है, तुमने अपनी होली स्वॉर्ड खो दी क्या, या फिर तुम अपनी सेलेस्टियल एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर पा रही। एमिलिया जवाब देती है, तो तुम भी अपनी मैजिक कहाँ इस्तेमाल कर पा रहे हो। तुम एक ऐसे सेटन हो जो कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब काम करता है, और अगर तुमसे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे डीमन लॉर्ड को मारने के लिए होली स्वॉर्ड की ज़रूरत है तो तुम बहुत गलत हो। जिसके बाद एमिलिया सडाव पर वार करती है। इससे पहले हम कुछ देख पाते, सीन चेंज होता है आलसेल की तरफ। आलसेल घर में खाना बना रहा होता है और अपनी गाड़ी की तरफ देखकर कहता है, सर सेटन को आज काफ़ी देर हो गई। इसके बाद सीन चेंज होता है पुलिस स्टेशन की तरफ। वो पुलिस वाला उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों सड़क के बीचों बीच आखिर क्यों लड़ रहे थे। एमिलिया जवाब देती है कि इसे ख़त्म करने के लिए। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, देखो मैडम, मैं नहीं जानता आपके बॉयफ्रेंड ने क्या किया, पर ऐसे ही आप चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एमिलिया ये सुनकर दंग रह जाती है। सडाव कहता है, मेरे ख्याल से उसे लगता है कि ये मियाँ बीवी वाली लड़ाई है। एमिलिया तुरंत उठकर गुस्से में चल जाती है, इसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाला अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि आप दोनों मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, इस तरह का बिहेवियर शोभा नहीं देता। ब्रेकअप के मामले को लेकर आपको आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। ये सुनकर एमिलिया बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल रहे होते हैं। चलते चलते एमिलिया सडाव से कहती है, आज तुम बच गए, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। सडाव पूछता है, एमिलिया। एमिलिया कहती है, मैंने तुम्हारा एड्रेस अच्छी तरह से याद कर लिया है। आज की रात चैन से सो जाना, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। बाप रे, हीरो होकर ऐसी धमकियाँ। एमिलिया पलट कर जवाब देती है, मैं ये एक पार्ट टाइमर डेविल से सुनना नहीं चाहती। सडाव कहता है, खैर जो भी हो, मुझे मेरा छाता वापस करो। एमिलिया कहती है, अच्छा वो जो तुमने दिया था वो तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। तुम्हें सच में लगा था कि मैं एक हीरो होकर डीमन लॉर्ड से लिया हुआ छाता अपने पास रखूंगी। खैर जो भी हो, अब से ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुमसे ख़त्म करने वापस आऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद सुबह का सीन शुरू होता है और हम एक कॉल सेंटर देखते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि हीरो एमिलिया इस दुनिया में एक कॉल सेंटर में काम करती है। एमिलिया की दोस्त उससे पूछती है कि जो रेस्टोरेंट अभी 1 हफ्ते पहले खुला है वहाँ मेरे साथ चलना चाहोगी। एमिलिया जवाब देती है, अभी वहाँ पर तो बहुत भीड़ होगी। इसलिए उसकी दोस्त कहती है, तो फिर क्यों ना मैकडॉनल्ड्स में चले। और एमिलिया जवाब देती है कि उस जगह को छोड़कर कहीं भी। इसके बाद वो दोनों फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एमिलिया वापस से अपने घर की तरफ जा रही होती है, पर रास्ते में उसे जो भी डिस्काउंट वाला सामान दिखता है वो खरीदते जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है एमिलिया के घर में, जहां वो आराम से बैठकर खाना खाते हुए टीवी देख रही होती है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ होता है कि वो सडाव से कुछ अलग नहीं कर रही। वो खाने के बीच में उठकर चिल्लाती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसमें और सडाव में क्या ही फ़र्क रहेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है सडाव और आलसेल की घर की तरफ। वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी बेल बजती है। आलसेल खाना छोड़कर दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, जी बाहर कौन है। एमिलिया बाहर से कहती है, तुम्हारे स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीमन जनरल आलसेल। मुझे लगता नहीं तुम मुझे भूले होगे। हीरो एमिलिया से कुछ याद आया।
आलसेल ये सुनकर चौंक जाता है और एमिलिया से कहती है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। आलसेल जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है, थर्सेटन, हीरो एमिलिया यहाँ तक पहुँच चुकी है। सडाओ जवाब देता है, जानता हूँ। आलसेल जवाब देता है, 1 मिनट, आपको ये पहले से ही पता था? सडाओ जवाब देता है, मैं उससे कल ही मिला था, हमारा झगड़ा हुआ था, पर पुलिस वालों को लगा कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये दोनों आराम से बात कर रहे होते हैं और एमिलिया चिल्ला रही होती है कि डोर खोलो। सडाओ आलसेल से कहता है, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक्चुअली एमिलिया भी हमारी तरह अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करते रहते हैं और एमिलिया पीछे रोने लगती है कि ये दोनों दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। सडाओ कहता है, उसे अंदर आने दो। सडाओ एमिलिया से पूछता है, क्या तुम इस दुनिया में अकेली आई हो? एमिलिया बताती है कि उसका एक साथी उसके साथ आने वाला था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एमिलिया और ओल्बा नाम का एक आदमी उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिसे डीमन लॉर्ड ने बनाया होता है। पोर्टल बंद होने वाला होता है लेकिन वो घुसने का ट्राई कर रहे होते हैं, पर किस्मत से ओल्बा पोर्टल के अंदर घुस नहीं पाता और यही कारण है कि एमिलिया इस दुनिया में अकेला आना पड़ा। काफ़ी समय तक बात करने के बाद एमिलिया को सडाओ की सारी बातें बेतुकी लगती है। जाने से पहले एमिलिया सडाओ को ये याद दिलाकर जाती है, वो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करे तो वो सडाओ को आराम से ख़त्म कर सकती है, और वो अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसके पास एंटेस्ला वापस जाने का और कोई तरीका नहीं बचेगा। जाने से पहले वो ये कहकर जाती है कि जापान में मेरा नाम योसा एमी है। इन सब के बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एमिलिया की दोस्त उससे पूछती है, क्यों ना हम वर्क के बाद एक रेस्टोरेंट में चले। एमी मना करती है और कहती है कि शाम को उसको थोड़ा काम है। एमिलिया शाम के समय वापस से सडाओ के घर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक डीमन लॉर्ड ऐसी गरीब जिंदगी जी रहा हो। काफ़ी समय तक उसके घर पर झांक कर उसे पता चलता है कि सडाओ ने अपनी ज़िंदगी की आदत डाल ली है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद जब एमी को ये सब पता चलता है कि तो वो हार मानने की कगार पर आ जाती है। इन सब के बाद सीन चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स की तरफ। एमिलिया सडाओ से मैकडॉनल्ड्स में बात करने आती है। एमिलिया कहती है कि वो लड़ने नहीं आई, बस उससे उसी जगह पर आके मिले जहाँ वो पिछली बार मिले थे। सडाओ उसकी सीरियस बातों को बिल्कुल भी ना सीरियस लेते हुए उसको बाहर भेज देता है। काम खत्म होने के बाद सडाओ और चीचैन हमेशा की तरह बात करने लगते हैं। सडाओ अपने रूममेट के बारे में बताता है जो कि आलसेल होता है, लेकिन चीचैन को लगता है कि वो कोई लड़की है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि चीचैन सडाओ को सिर्फ एडमायर ही नहीं करती बल्कि पसंद भी करती है। यार, हमें क्यों कोई पसंद नहीं करती। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जब सडाओ वापस एमिलिया से मिलने जाता है, एमिलिया कहती है कि मुझे अब तक लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे थे, और मैंने जब देखा कि तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो तब मुझे समझ आया, अगर तुम ऐसी ही ज़िंदगी जीने वाले हो तो तुम्हें मैं नहीं मारूंगी। इसके बाद एमिलिया सडाओ को ऑफर करती है कि वो इसी दुनिया में रहकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। भूल जाओ, मैं एंटेस्ला पर कब्जा करने का इरादा नहीं बदलूंगा। उसका ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सडाओ साइकिल से गिर जाता है। उसके बाद वो अपनी साइकिल का फ्लैट टायर देखकर परेशान हो जाता है। सडाओ को देखकर एमिलिया कहती है वो टायर आराम से 1000 येन में फिक्स हो जाएगा। वो दोनों अपनी बात जारी रखते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं सडाओ की साइकिल पर बुलेट से वार होता है। एमिलिया बुलेट से बचने के लिए सडाओ उसको धक्का देता है, जिसके बाद वो दोनों टीम अप करते हुए सासाजुका स्टेशन की तरफ भागते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है सीधा स्टेशन में। सडाओ हाँफते हुए कहता है कि वो बुलेट्स पर नॉर्मल नहीं थी, उन बुलेट्स को मैजिक एनर्जी से बनाया गया था। एमिलिया जवाब देती है, इसका मतलब तो? सडाओ कहता है, हाँ, वो जो भी है बहुत ताकतवर है और जानता है कि हम दोनों कौन हैं। एमिलिया कहती है कि तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई है? सडाओ कहता है, हीरो और एक डीमन लॉर्ड एक ही जगह पर, वहाँ पर अचानक से स्नाइपर से हमला होता है। मेरे हिसाब से एंटेस्ला से ही कोई है। जिसके बाद सडाओ एमिलिया को बाय कर अपने घर की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है सडाओ के घर के सामने। हम देखते हैं एमिलिया अभी भी उसके साथ ही है। सडाओ कहता है, आखिर उसे चाहिए क्या? एमिलिया बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए कहती है कि उससे उसका पर्स गिर गया है और सडाओ उसे एक रात के लिए अपने घर के अंदर रुकने दे। एमिलिया को देखकर ही आलसेल चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। सडाओ आलसेल को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि किस तरह उन पर मैजिक बुलेट से हमला किया गया और किस तरह एमिलिया ने भागते हुए अपना पर्स गिरा दिया। इसके बाद सडाओ एमी को एक ब्लैंकेट और 1000 रुपये उधार देता है ताकि वो अगली सुबह बस पकड़कर निकल सके, और कहता है कि पैसे टाइम पर चुका देना। थोड़ी देर तक झगड़ने के बाद वो तीनों सोने चले जाते हैं।
लेटे हुए सडाव आलसियल से कहता है, याद है जब हम इस दुनिया में आए थे हमारी हालत कितनी ख़राब थी, पर हमने किसी तरह संभाल लिया क्योंकि हम दोनों एक साथ थे। ये इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। आलसियल कहता है, आप काफ़ी नरम दिल हो गए हैं। हम देखते हैं कि सेटन के फ़ोन में एक मैसेज आता है किसी अननोन नंबर से। उस मैसेज में लिखा होता है कि भूकंप आने वाला है, तैयार रहना। इसके बाद वो देखते हैं कि उसके फ़ोन में ची चैन का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि वापस से भूकंप आने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए। सेटन सोचता है, ये आखिर चल क्या रहा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।